मैं पंजाब के किसानों को आह्वान करूंगा कि आप पराली जलाइए मत। मैंने खुद अपने यहां 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। अब ऐसे 180 प्लांट ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं। आपके ट्रैक्टर, आपकी बस, आपकी ट्रक इसी सीएनजी पे चल सकती है। जल्दी ही इंडियन ऑयल 300 इथेनॉल के पंप देश में डाल रही है और आप इथेनॉल की मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा अगर लेंगे तो प्रदूषण कम होगा और इस देश का किसानों का कल्याण होगा। हमारा किसान जो है केवल ऊर्जा दाता नहीं, तो हमारा किसान अब विटामिन दाता है। वाघा बॉर्डर पर गया था, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे। तब मैंने उनको अनुरोध किया था कि पंजाब को ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन को निर्माण करने वाला इंटरनेशनल हब, सबसे बड़ा हब पंजाब में बनाइए, क्योंकि पंजाब में पराली है, बायोमास है। पंजाब को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना होगा तो पंजाब के किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है। ये गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर एवरेज से हिसाब किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। ऐसी इसकी है, इसलिए इसमें ग्राहकों का भी फायदा है, प्रदूषण भी नहीं है और किसानों को भी पैसा मिलेगा। जब भी आता हूं पंजाब में तो एक बात का जिक्र करता हूं कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, तो हमारा किसान ऊर्जादाता है। हमारा किसान जो है केवल ऊर्जादाता नहीं, तो हमारा किसान अब विटामिन दाता है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि अभी हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है जो यशस्वी हुई है कि पराली को जलाने के बजाय पराली से बायो विटामिन तैयार होगा। हरियाणा में हमने एक प्रोजेक्ट डाला है इंडियन ऑयल के द्वारा, जहां 1 लाख टन पराली इकट्ठा हुई है और पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनेगा रोज और 150 टन बायो विटामिन बनेगा। और अब हवाई ईंधन, एविएशन फ्यूल, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो बनने की शुरुआत हुई है। मैं पंजाब के किसानों को आह्वान करूंगा कि आप पराली जलाइए मत। मैंने खुद अपने यहां 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। अब ऐसे 180 प्लांट ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं। आपके ट्रैक्टर, आपकी बस, आपकी ट्रक इसी सीएनजी पे चल सकती है। और जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से और मक्के से जो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल पर अब गाड़ियां चलती है। 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाला जाता है और मुझे खुशी है कि 2004 से लेकर मैं इस बात का लगातार जिक्र करते आया हूं, इसके पीछे लगा हूं। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि एक बार मेरे घर इसको देखने के लिए आइए। ये गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर एवरेज से हिसाब किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। ऐसी इसकी है, इसलिए इसमें ग्राहकों का भी फायदा है, प्रदूषण भी नहीं है और किसानों को भी पैसा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब टोयोटा के साथ साथ सभी कंपनियां फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां ला रही हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग करिए, जिसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सब ने अपने 2 व्हीलर और ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन यानी इथेनॉल पर चालू किए हैं। जल्दी ही इंडियन ऑयल 300 इथेनॉल के पंप देश में डाल रही है और आप इथेनॉल की मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा अगर लेंगे तो प्रदूषण कम होगा और इस देश का किसानों का कल्याण होगा। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है। मुझे आज बात की खुशी है कि हमारे पराली से, बायोमास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से अभी हाइड्रोजन तैयार होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन की कीमत $1 के नीचे आए।
यानी 80 रुपए, और 1 किलो हाइड्रोजन ये इसकी 4 लीटर डीजल के बराबरी में होगा। मेरे पास जो टोयोटा कंपनी की मिराई गाड़ी है उसका नाम है मिराई। मिराई का मतलब जापानी वर्ड है, मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर, भविष्य, और हाइड्रोजन ये भविष्य का ईंधन है। हमारा देश एनर्जी को इंपोर्ट करता है, अब आने वाले समय में हमको एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और इसलिए बीच में जब मैं अमृतसर आया था, वाघा बॉर्डर पर गया था, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे, तब मैंने उनको अनुरोध किया था कि पंजाब को ग्रीन फ्यूल हाइड्रोजन को निर्माण करने वाला इंटरनेशनल हब, सबसे बड़ा हब पंजाब में बनाइए, क्योंकि पंजाब में परली है, बायोमास है। जो कोल से हाइड्रोजन बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, और जो बायोमास से बनता है, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, वीट, ये जो बगास है, जो अभी मैं आते समय देख रहा था गुड़ बन रहा था, तो ये बगास से हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन से हवाई जहाज चलेंगे, और हाइड्रोजन से रेलवे का इंजन चलेगा, हाइड्रोजन से ट्रक चलेगी, हाइड्रोजन से बसेस चलेगी, हाइड्रोजन से कार चलेगी। और अभी तो टाटा और अशोक लेलैंड ने जो अपना पेट्रोल डीजल का आईसी इंजन है वो हाइड्रोजन पर चलने वाला, उसको भी मैंने लॉन्च किया है। बहनों और भाइयों, मैं ऐसे हवा में बातें करने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वही होता है, और वही डंके की चोट पर आपको कहता हूं। और इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए, पंजाब को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना होगा तो पंजाब के किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। आज गेहूं, चावल, मक्का बहुत है, ग्लोबल मार्केट में कीमत नहीं बढ़ रही, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, और रासायनिक खतों के उपयोग के कारण कैंसर जैसे अनेक रोगों का हमको सामना करना पड़ रहा है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत आए। मेरे खेती में 1 एकड़ में 85 टन गन्ना हुआ। मेरी पत्नी खेती देखती, उसको अवार्ड मिला। अब 100 टन गन्ना होता है हमारे यहां। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ड्रोन का उपयोग करिए, किसानों को समृद्ध और संपन्न करिए। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डालिए। हम अच्छे रोड बनाकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, और हमारे पंजाब को, हमारे भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाइए। यही सपना लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, और इसी सपने के लिए आवश्यक है कि हमें अच्छे रोड बनाने चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, खेत को पानी चाहिए, कम्युनिकेशन की साधन चाहिए। और इसीलिए अब रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, बहुत सी चीजों को, टेक्नोलॉजी को हम ला रहे। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में पंजाब के विकास में मेरे विभाग की ओर से जो सहयोग करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया, इसके लिए मैं बहुत ही उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कुछ आदरणीय सोम प्रकाश जी ने मांगे की है, उसके बारे में मैं डिक्लेरेशन कर देता हूं। उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा है कि दौसया, मुकेरियल, भोगपुर, लेनर बाईपास आज के इसमें उसको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, उनका काम हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन फॉर ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम एट शुगर मिल चौक फगवाड़ा, इसका डीपीआर बनाने के लिए कह दिया है। आज जो शिलान्यास हुआ है बाईपास का, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और पुराने रोड को भी वन टाइम डेवलपमेंट में करने का आदेश मैंने दिया है, वो भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास रोड फ्रॉम लुधियाना रोड टू नकोदर रोड एंड जालंधर रोड, कनेक्टिंग लुधियाना एंड जालंधर रोड, इसका डीपीआर बनाने के लिए आदेश दे दिया है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। उन्होंने लिंकिंग ऑफ जालंधर लुधियाना नेशनल हाईवे विद जालंधर फगवाड़ा रोपर हाईवे बांगा रोड, इसके बारे में मुझे जोड़ने के बारे में कहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक पंजाब सरकार से सीआरएफ में एक प्रस्ताव मुझे दे दो, तुरंत उसको मैं मंजूर करके दूंगा। ये भी घोषणा मैं कर देता हूं। उनके चारों काम हो गए हैं। पंजाब में आज 12,000 करोड़ की घोषणा हुई है। माननीय ओम प्रकाश जी के द्वारा होशियारपुर में सड़क कनेक्टिविटी में जो जो उन्होंने मांगा वो मैंने मंजूर करके दिया है। मैं घोषणा करता हूं
कि जालंधर से पठानकोट मार्ग पर 1600 करोड़ की लागत से जो सोम प्रकाश जी ने मांग की है, वो लागत से मुकेरियन, दसूया और भोगपुर में 45 किलोमीटर के 4 लेन के 3 बाईपास बनाए जाएंगे, जिसका डीपीआर अप्रैल 2024 तक बन जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। टांडा से होशियारपुर तक 800 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर के 4 लेन मार्ग के निर्माण का भी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसका भी डीपीआर बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सरहिंद से सेना तक 4000 करोड़ की लागत से 107 किलोमीटर 4 लेन मार्ग की मैं घोषणा करता हूं। इसका टेंडर फरवरी 2024 में निकल जाएगा। पटियाला में 1065 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 4 लेन के उत्तरी बाईपास का टेंडर जनवरी 2024 में हो जाएगा। 50% लैंड एक्विजिशन कॉस्ट पंजाब सरकार ने देने का वादा किया है, वो देंगे तो और आसानी होगी। पठानकोट में 605 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का टेंडर जनवरी 2024 में हो जाएगा। जीरकपुर में 1238 करोड़ की लागत से 19 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का टेंडर फरवरी 2024 में हो जाएगा। श्री मुक्तसर साहब में 600 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबे बाईपास का डीपीआर जनवरी 2024 में बन जाएगा। तरन तारण से गोइंदवाल साहिब होकर कपूरथला तक 950 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर बनाने के आदेश दे दिए हैं। 2023 अप्रैल तक बन जाएगा। आरिफके से अमरकोट तक 500 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर अप्रैल 2024 को बन जाएगा। भवानीगढ़ में 250 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। इसका डीपीआर 2024 तक बन जाएगा। इसी एलिवेटेड रोड के बनने से जीरकपुर, पटियाला, संगरूर और भटिंडा का ट्रैफिक सुगम हो जाएगा तथा भवानीगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार के आग्रह से जालंधर से होशियारपुर के मार्ग की बाधा दूर करने के लिए सोम प्रकाश जी के साथ कई बैठकें की गई। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण का काम जल्दी कराने के बारे में भी निवेदन किया है। मैं राज्य सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि जालंधर से होशियारपुर तक 1070 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण की बाधा जल्द दूर करें, जिससे यह काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। इसके मुझे निश्चित रूप से खुशी होगी। सेतु बंधन में मैं और 60 करोड़ की घोषणा करता हूं। यहाँ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हमारे मेरे साथ काम करते थे, पहले वो बैठे, वो 2 बीजेस का और मुझे भेज दे, वो भी मैं उसको कर दूंगा। और इसके साथ साथ सीआरएफ को भी 200 करोड़ के काम और मैं मंजूर कर रहा हूं। मैं पंजाब सरकार का हमारे कार्यों में जो सहयोग मिलता है उसके लिए मुख्यमंत्री, मंत्री जी और प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूं। और सोम प्रकाश जी ने हर बार मेरे साथ अनेक कामों के बारे में वो लगातार फॉलोअप करते रहे। सांपला जी भी बहुत बार यहाँ की समस्या को लेकर मेरे पास आए, उन्होंने भी अनेक बार इन सब समस्याओं का मेरे साथ जिक्र किया है। दोनों की मांगे पूरी करने का आज मौका मुझे मिला, इससे मैं बहुत खुश हूं और दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर से एक बार आप सबको अभिवादन करते हुए आपके विकास में